आज का आपका लेक्चर नंबर 20 है। आज के सेशन में हम फॉर्म के दो मेथड देखेंगे, गेट एंड पोस्ट, और फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एक्शन और मेथड। बेसिकली ये आपका क्या कहते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ आपका डाटा सबमिट कराते हैं। एक फॉर्म से डाटा लेके दूसरे फॉर्म को सबमिट कराते हैं। सो गेट एंड पोस्ट मेथड जो है, ठीक है, उससे पहले हम फॉर्म के दो एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं। फॉर्म में मैंने दो एट्रीब्यूट्स आपको जस्ट दिखाए थे। एक आपका क्या था, एक्शन, और दूसरा आपका था मेथड। अब एक्शन में आपका क्या होगा, एक्शन में आप अपने उस पेज का नाम लिखेंगे जिसकी तरफ आपका डाटा सबमिट होके जाना है। जैसे यहाँ पे सबमिट का बटन इस फॉर्म पे प्रेस हुआ तो आपका डाटा किसकी तरफ जाएगा, जो भी इस एक्शन में पेज का नाम लिखा होगा। अगर डिटेल.php लिखा हुआ है तो जैसे आप सबमिट प्रेस करेंगे सारा डाटा जितना भी फॉर्म में है वो किसकी तरफ जाएगा, डिटेल.php में। कैसे जाएगा वो आगे डिस्कस करते हैं। और मेथड दो किस्म के हो सकते हैं, गेट और पोस्ट। यानी आपने डाटा गेट मेथड से सबमिट कराना है, पोस्ट मेथड से सबमिट कराना है। ये दो ही ऑप्शंस हैं। इसको वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली गेट और पोस्ट है वो उनका काम तो एक ही है कि फॉर्म से लेकर डाटा को सबमिट कराना, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो थर्ड पॉइंट देखिएगा कि गेट और पोस्ट है वो क्या करता है, वो आपके फॉर्म का डाटा किस तरह सबमिट कराते हैं। वो आप बेसिकली एक एसोसिएटिव अरे क्रिएट करते हैं की और वैल्यू पेयर के नाम, की और वैल्यू पेयर की, ठीक है। उसमें कीज आपके क्या होंगे, जो आपके इनपुट के नेम आपने डिफाइन किए होंगे, ठीक है। मैंने आपको जब फॉर्म पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था नेम लाजमी डिफाइन करना है। तो बेसिकली इसकी की क्या होगी, नेम इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने क्या लिखा है, txt फर्स्ट नेम, ठीक है। और दूसरे इनपुट में क्रिएट कर लेती हूँ, टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, ठीक है। अब ये जो आपकी जैसे ही आपका सबमिट का बटन प्रेस हुआ, इसने क्या करना है, इसने फॉर्म का डाटा सबमिट करा देना है आपकी डिटेल.php को एक एसोसिएटिव अरे पास करके। और वो एसोसिएटिव अरे आपकी किस तरह बनेगी, एसोसिएटिव अरे आपका की वैल्यू पेयर होगा जिसमें कीज आपकी क्या होंगे, कीज आपकी नेम होगा उस टेक्स्ट फील्ड का, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो कि इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर ने एंटर की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ इस किस्म की अरे पास होगी एसोसिएटिव की, $, गेट अरे पास होती है, $, गेट। अगर मेथड की बात करूं तो $, गेट की अरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मेथड लिखें $_get, तो जैसे सबमिट का बटन प्रेस हुआ तो ये अरे क्रिएट हो जाएगी $get। अब इस गेट के इस अरे के हर इंडेक्स पे आपका क्या पड़ा होगा, आपकी एक की पड़ा होगा और एक वैल्यू पड़ी होगी। सो $_get फर्स्ट इंडेक्स अगर आप देखें, आप असेस करना चाहते हो तो इसमें कीज आपकी क्या कौन सी होंगी, की आपकी होगी जो आपकी टेक्स्ट फील्ड का नेम होगा। सो यहाँ पे आपका क्या है, txt फर्स्ट नेम, और इसको वैल्यू कौन सी असाइन हुई होगी, इक्वल्स टू जो भी यूजर ने उस फॉर्म में एंटर की होगी। फॉर एग्जांपल उस यूजर ने एंटर किया होगा सारा, तो यहाँ पे आपका अरे के इंडेक्स पे आपका txt फर्स्ट नेम में आपका सारा सेव होगा, और $get अगर दूसरा आपने एक्सेस करना है दूसरे इनपुट कंट्रोल का डाटा, तो उस अरे में उसका इंडेक्स नेम क्या होगा, txt लास्ट नेम, और उसमें वैल्यू इस तरह साइन की होगी जो यूजर ने एंटर किया उसमें। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम मसूद एंटर किया, ठीक है। सो जैसे हम सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, आपका बेसिकली क्या करता है, $get मेथड आपका एक एरे क्रिएट करता है, और
इस अरे के हर इंडेक्स पे एक आपकी क्या पड़ी होती है, वैल्यू पड़ी होती है। और आपके इंडेक्स आपके क्या होते हैं, इंडेक्स आपके नेम्ड इंडेक्सेस होते हैं, जो कि आपकी इनपुट कंट्रोल का नेम होते हैं, इनपुट कंट्रोल नेम, और उसमें जो वैल्यू एंटर है वो वहाँ उसको असाइन हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम आप पोस्ट की बात करो तो पोस्ट आप अगर यहाँ पे आपने मेथड लिखा हुआ है पोस्ट, ठीक है, अब वो आपकी कौन सी अरे क्रिएट करेगा, वो आपकी अरे क्रिएट करेगा $, पोस्ट की अरे क्रिएट करेगा, ठीक है। अब उसके हर इंडेक्स पे उसके हर इंडेक्स को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप किस तरह करोगे, $पोस्ट सेम, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, दैट नेम txt फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर कराई हुई है, फॉर एग्जांपल अली, वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी अगर इनपुट फील्ड की वैल्यू आपने एक्सेस करनी है तो वो आपकी किस तरह होगी, पोस्ट txt लास्ट नेम, यानी उसके नेम के साथ नेम उसकी क्या होगी, उसकी की होगी, और वैल्यू वो वाली होगी जो यूजर ने एंटर की होगी फॉर्म में, ठीक है। ठीक, गेट और पोस्ट के जो भी मेथड हैं वो आपके क्या हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। दीज टू आर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। सुपर ग्लोबल वेरिएबल होने का मतलब ये है कि आप इन दोनों जो वेरिएबल हैं $_get और $_post, इनको कहीं भी प्रोजेक्ट में आप असेस कर सकते हैं। $get जो है वो एसोसिएटिव अरे जो क्रिएट करता है जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो $_get है वो एक एसोसिएटिव अरे क्रिएट कर देगा जिसमें आपकी की वैल्यू के पेयर होंगे, की आपके इनपुट टाइप्स के नेम होंगे और वैल्यू जो उसमें एंटर्ड वैल्यू होगी। अब जो जब आप फॉर्म सबमिट कराते हैं तो अरे तो उसने क्रिएट कर दी, अब उसने क्या करना है, वो दूसरे फॉर्म को जब सबमिट कराएगा तो वो एक यूआरएल बना के सबमिट कराएगा। $get methods and associative array of variable pass to the current script via the URL parameters, यानी कि वो जितने भी आपकी अरे के पैरामीटर्स हैं वो उसे अपेंड कर देगा किसमें, उसके लिंक में, यूआरएल में एज अ पैरामीटर पास कर देगा। आगे देखते हैं किस तरह पास करता है वेरिएबल। और लेकिन जो $_post है वो आपको क्या करता है, वो जो एसोसिएटिव अरे पास कराता है वो http पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कराता है डाटा। http पोस्ट क्योंकि हमें उसकी मैकेनिज्म का नहीं पता कि वो किस तरह किस तरह उसकी रिक्वेस्ट प्लेस होती है, इस वजह से वो यूजर को विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि $_get में आपके यूआरएल के साथ वो आपके पैरामीटर्स सारे एसोसिएटिव अरे के अपेंड करा देता है या शो करा देता है, तो वो आपका यूआरएल में सारे पैरामीटर शो हो रहे होंगे। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। $_get जो है वो क्या करता है कि अगर आपने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म में पास करवानी है, फॉर एग्जांपल योर पासवर्ड या आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यूआरएल पे शो हो जाएगी। लेकिन $_post क्योंकि आपका फॉर्म सबमिट कराता है, किसके थ्रू सबमिट कराता है, http पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो हमें इसका मैकेनिज्म नहीं पता, ना हमारे वो यूआरएल में अपेंड होगी, वो यूजर को विजिबल नहीं होगी। इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन अ हिडन मैनर, कि जब आपकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ डाटा सबमिट होगा यूजिंग मेथड पोस्ट, तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हिडन होगी। लेकिन जब आप गेट मेथड के थ्रू कराएंगे तो वो आपकी यूआरएल में विजिबल होगी। सो आपका यूआरएल जो गेट मेथड के थ्रू कंस्ट्रक्ट होना है ऑन सबमिट, वो किस तरह आपका बनेगा वो हम देखते हैं। तो हम ये जो फॉर्म हमने पहले क्रिएट किया हुआ इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसको मैं। ओके, सो ये आपका क्या करेगा, मेथड मैनेजमेंट $get है, ये एक जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली अरे आपकी एसोसिएटिव क्रिएट हो जाएगी, अरे $get, जिसके हर इंडेक्स पे एक की और वैल्यू का पेयर होगा। अब क्या करेगा, ये यूआरएल में अपेंड करा देगा। यूआरएल आपको कुछ इस टाइप का क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल detail.php, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद तमाम पैरामीटर्स जो एसोसिएटिव अरे में क्रिएट हुए हैं। पहला पैरामीटर आपका क्या होगा, ये txt फर्स्ट नेम आपकी पहली फील्ड का नाम जो सबमिट हुई है, और उसमें
वैल्यू उसकी। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने सारा एंटर किया है, उसके बाद एंड का साइन, एंड के साइन के बाद आपका क्या है, लास्ट नेम की, ठीक है, लास्ट नेम की, और उसके बाद आपका क्या है, मसूद, अगर उसने लास्ट नेम मसूद एंटर किया, एंड सो ऑन, जितने भी पैरामीटर हैं वो एंड के बाद आपके अपेंड होते रहेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके यूआरएल में शो हो रही होंगी, ठीक है। और सपोज अगर स्पेस आ जाती है यहाँ पे, अगर कोई स्पेस या करेक्टर आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेस के बाद कोई वर्ड है तो वो प्लस साइंस में डाल देगा और उसके बाद वो कर देगा दूसरा करेक्टर। तो स्पेस जो आपकी किस तरह वहाँ पे यूआरएल में अपेंड होती है, प्लस के साइन के साथ शो होती है। ये आपकी गेट की छोटी सी एग्जांपल है। मेथड आपका क्या हुआ है, गेट है, और इसमें दो फील्ड्स क्रिएट की हुई हैं हमने, इनपुट नेम ईमेल, और तीसरी आपकी क्या है, कॉन्टैक्ट। जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस होगा, ठीक है, आपका जो एक तो एसोसिएटिव अरे क्रिएट होगी और दूसरा आपका क्या होगा, आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा, और उसमें इस टाइप का लिंक क्रिएट हो जाएगा http://example.com index.html, और उसके बाद आपका क्या होगा, नेम, दैट इज योर फर्स्ट इनपुट नेम, और उसके बाद इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद एंड का साइन, और उसके बाद जो दूसरा आपका इनपुट फील्ड है इसका नाम क्या है, ईमेल। तो यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। देयर इज अ मिस्टेक, अब इसको ठीक कर लेते हैं। नेम में फॉर एग्जांपल आपका कोई आ गया अली, उसने एंटर किया होगा, और एंड के बाद आपका क्या होगा, ईमेल, ईमेल इक्वल्स टू, अगर यूज़र ने ईमेल ये वाली एंटर की होगी, और फिर एंड के बाद थर्ड आपका था जो इनपुट फील्ड, वो आपकी क्या थी, उसका नेम कॉन्टैक्ट, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट में उसने डाटा एंटर किया होगा। तो इस किस्म का जो यूआरएल है वो आपके विजिबल हो जाएगा ऑन यूआरएल स्क्रीन। दैट मीन डाटा आपके यूज़र को शो हो चुका होगा। दैट इज़ रियली डेंजरस अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को पास कर रहे हैं। सो अभी तक हमने यूआरएल की बात कर ली। डाटा की एक एरे क्रिएट होती है जब हम सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। अगर आपने गेट मेथड यूज़ किया हुआ है तो आपकी यूआरएल में अपेंड हो जाते हैं, मतलब आपके जो भी फॉर्म में डाटा आपका सबमिट हुआ है वो यूआरएल में नज़र आ रहा होगा। अगर आपने पोस्ट का किया हुआ है, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है, तो आपका डाटा यूआरएल में विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जाता है। अब हमारी बात आती है कि हमने मेथड से गेट कैसे करना है। पोस्ट या गेट से हमने दूसरे पेज पे जिस पे हमने सबमिट कराया उधर डाटा किस तरह गेट करना है, तो वो हम इस तरह गेट करेंगे। सबसे पहले आप $गेट लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस में उसका नेम डिफाइन कर देंगे जो आपकी पिछली इनपुट का नेम था या जो भी एसोसिएटिव अरे के की वैल्यू पेयर आया। तो अगर आप पिछला फॉर्म देखें तो हमारा जो फॉर्म सबमिट हुआ था तो उसकी फील्ड का नाम क्या था, नेम, और हम यहाँ पे किस तरह उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं जो यूज़र ने एंटर की है आफ्टर सबमिशन, $_गेट और उसके बाद उसकी फील्ड का नेम। और ऐसे ही ईमेल का अगर हमने डाटा गेट करना है कि उसमें कौन सी वैल्यू एंटर हुई है, $_गेट ईमेल, और अगर हमें कॉन्टैक्ट का डाटा गेट करना है तो $_गेट और ये ब्रैकेट्स डबल कोट्स एंड कॉन्टैक्ट, और ये हमने इको में लिख दिया। तो ऊपर हमने क्या चेक किया हुआ है, इफ़ $_गेट नेम, ईमेल, $_गेट कॉन्टैक्ट, कि अगर इनमें से कोई भी एंटर्ड नहीं हुई तो क्या करना है, आपका एल्स पार्ट में चला जाएगा तो लिखा नहीं है, ठीक है। ये आगे हम डेमो में देखेंगे। सो इसकी आपकी क्या आउटपुट आएगी, वेलकम, और अगर नेम में यूज़र ने एंटर किया होगा सारा, और देन योर ईमेल इज़ sara@gmail.com एंड योर मोबाइल नंबर इज़, जो भी यूज़र ने उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया होगा फॉर्म सबमिशन के टाइम। दूसरा आपका है $_पोस्ट से आपने किस तरह डाटा गेट करना है दूसरे पेज पे, जिस पेज की तरफ सबमिट कराना है या सेम पेज पे भी आपने आफ्टर सबमिशन किस तरह आपने $पोस्ट से डाटा गेट करना है, ठीक है। अगर आपका मेथड क्या है, पोस्ट, तो अब आपका किस तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं है।
आपने वैसे लिखना है $_पोस्ट और उसके अंदर उसका नेम लिख देना है, उसके इंडेक्स का। तो जो भी नेम एंटर किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ईमेल का आपने वैल्यू सर्च करनी है तो $_पोस्ट ईमेल, एंड अगर कॉन्टैक्ट का डाटा सर्च करना है तो $_पोस्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है। सो पोस्ट आपका एग्जैक्ट सेम है गेट के, सिर्फ एक डिफरेंस इनमें डिफरेंस है कि अगर आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करानी है तो $_गेट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल पासवर्ड की फील्ड सबमिट कराई तो जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके यूआरएल में आपका पासवर्ड शो हो जाएगा अगर आपका मेथड गेट है। लेकिन पोस्ट में आपका क्या होगा, वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। सो जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने पास करानी है, फॉर एग्जांपल योर पासवर्ड, योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, योर क्रेडिट कार्ड पासवर्ड, ठीक है, वो आपने सारी किस्में पास करानी है $_पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करनी है, $गेट यूज़ नहीं करनी। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट मैं इसको डेमो में आपको इसका ब्रीफिंग दूंगी एक फॉर्म क्रिएट करके, और $पोस्ट और $गेट किस तरह वर्क करते हैं।